कालेन तावतायुष्मन् यत् शिक्षत गुरु भवान। इतने समय के बाद तुम आए हो पढ़ लिख करके, जो जो तुमने सीखा हो तो बता दो गुरुजी से। उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी से सीखा वो बताएं। कहे कि हाँ, उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा कि भगवान के चरित्रों को श्रवण करना प्रथम भक्ति है। और ये सुनाई कहाँ जाती है? कोई सुनाने वाला होना तब तो चरित्र सुनेंगे। तो इसी बात को संक्षेप में कह दिया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ छठ धमशील विरत बहु कर्मा, छठ धमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं कहीं पर भूता, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही है हर्ष न दीना, मम भरोसे ही है हर्ष न दीना। और एक बात बताएं, हे माता सबरी, राम जी कह रहे हैं, राम जी माता शबरी को 9धा भक्ति श्रवण करा रहे हैं। तब उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति बताई और अंत में क्या बढ़िया फलादेश किया है। 9 महा जाके एक नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दिन तोरे, सकल प्रकार भगत दिन तोरे। 9 प्रकार की
की भक्ति रामचरितमानस के अरण्य कांड में आई। शबरी माता के पास राम जी गए, वहाँ जा करके तब वहाँ पर कहा है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, और इस 9 प्रकार की भक्ति में किसी भी मनुष्य को एक भी भक्ति यदि उसके हृदय में है तो कई सोई अतिशय प्रिय, वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रिय होता है। लेकिन हे माता, आपके अंदर सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सारे के सारे प्रकार की भक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान है। यहाँ पर कह रहे हैं प्रहलाद जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करो भगवान के चरित्रों का। श्रवण करने के बाद जब कथा ना सुनाई जाए तब कीर्तनम, और कीर्तन भी कितनी देर गाए, गला बैठ जाएगा तो फिर विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। स्मरण करते करते जब बहुत देर हो जाती, मन भटकने लग जाए, फिर क्या करो, फिर कही कि पाद सेवनम, चरणों को की सेवा करो, प्रणाम करो, और अर्चनम, पूजन करो, वंदनम, वंदना करो। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु च सखा त्वमेव, तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देवदो कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये जो होता है ना, ये होता है वंदना करना। वंदना करो, वंदनम दास्यम, दास बन करके सेवा करो। सख्यम, मित्र बन जाओ, दास बनने में ही नहीं लगे। अच्छा, नौकर बनना ज्यादा सुविधाजनक होता है या मित्र है? मित्र सही होता है। मित्र ऐसा होता है, जरूरत पड़े तब थप्पड़ मार लो, जरूरत पड़े थप्पड़ खा लो, होता है कि नहीं? लेकिन मालिक को तुम थप्पड़ नहीं मार सकते। अगर जो तुम्हें दिक्कत हो रही है दास नौकर बनने में तो कोई बात नहीं, सख्यम, सखा बन जाओ। आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूरे का पूरा समर्पित कर दो भगवान को। प्रभु जो कुछ हो सो आप हो। ये यदि करते हैं तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्न लक्षणा क्रियते भगवत अध्यायन मन्यते धीरमुत्तमम। कहने लगे कि यदि सबसे जीवन में अमूल्य पढ़ाई है तो केवल यही असली पढ़ाई है कि अपने आप को भगवान में समर्पित कर दो। ये हमारा सबसे बढ़िया पढ़ा हुआ पाठ है। इस प्रकार से सुना तो पिताजी अब लाल हो गए और लाल हो करके चिल्लाने लगे, चलो गुरुपुत्रम वाच एदनुषा स्फुरिता धरा, होठ कांपने लग गए। बुलाओ गुरु जी के लाला को। बुलाए गए। नाम था संड और अमर्क। पिताजी थे शुक्राचार्य, संड अमर्क इनका नाम था, जो टीचर थे। इनको बुलाया गया। अरे कहने लगे कि अरे नीच ब्राह्मण हो, यही भाषा लिखा, ब्रह्म बंधो किमेतत्ते विपक्षम श्रता सता। अरे नीच ब्राह्मण हो, तुमने ये क्या किया है? किम एतत्, ये क्या है? क्या विपक्षम त्रयता सता, तूने हमारे शत्रु का आश्रय ले लिया कि क्यों? असारम ग्राहितो बालो मामनादित्य दुर्मते, हमारे बच्चों को उल्टी सीधी चीजें सिखा दी, जो मैं मना कर रहा था वही तूने सिखा दिया, मेरा निरादर करते हुए। अरे दुष्ट कहीं के, रुक जा, मैं जानता हूँ संते असाधवा लोके दुर्मैत्रा क्षत विवेशिना। इस संसार में जाने कितने दुष्ट घूमते हैं, और छद्म माने धोखे का चेहरा, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। क्या कहिए ऐसे लोगों की जिनकी फितरत हमें याद नहीं, पता ही नहीं क्या है। तो कहने लगे कि तुमने संति असाधवा लोके, दुष्ट इस संसार में बहुत घूम रहे। और कैसे? दुर्मैत्रा छद्मवेशिना, नकली झूठा मित्रता का नाटक करते हुए। सकल तुम्हारे मित्र जैसी लिए घूमेंगे लेकिन होंगे शत्रु। लेकिन ध्यान रखो, ऐसा मत समझ लेना
हमारे शत्रु होकर के मित्र बन करके हमारे साथ रहो, तुम्हारी पोल पट्टी ना खुले। कहने लगे कि तेषाम उद्देत्यघम काले, उनका समय आने पर उनका पाप खुल ही जाता है। कैसे? कई रोगः पातकिनायु, जैसे पापी व्यक्ति का अकेले में, अरे लाला ओ मारो मारो मत, उठका दो, दूर कर दो। तो कहे कि जैसे कोई पापी व्यक्ति होता है और उस पापी व्यक्ति ने पाप किया होता लेकिन किसी को पता नहीं होता, लेकिन पाप के दंड स्वरूप उसको रोग के रूप में वो पाप दिखाई पड़ने लग जाता है। गुरुजी बुलाए गए, राजा के सामने तलवार लिए, चमकती गई, उनके बेचारे की आत्मा घबरा गई। हे भगवान, अब तो हमारी राधे राधे होने वाली है, चलो। गए, कहने लगे ये तुमने क्या सिखाया है? महाराज ये मैंने नहीं सिखाया। फिर कहने लगे कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना तो ये मैंने सिखाया, तो कहे कि तुम भंडारा खाने चले गए। दूसरा सिखा गए, कहे कि नहीं भगवान न पर प्रणीतम, दूसरे ने भी ये नहीं सिखाया है। सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु, जो तुम्हारा पुत्र कह रहा है यथार्थ में ना मैंने सिखाया है ना ही दूसरे ने, फिर किसी ना किसी ने तो सिखाया होगा। कहीं भगवान किसी ने नहीं सिखाया है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददात्ममानः, कहने लगे कि नैसर्गिकीय, नैसर्गिकी माने जन्मजात, ठीक है। दया करना स्कूल में सिखाया जाता है या भगवान के यहाँ से आता है? भगवान के यहाँ से आता है, समझ गए? तो ये भगवान के यहाँ का किसी के द्वारा सिखाया हुआ गुण नहीं होता, इसी को कहते जन्मजात। ये जो इसके अंदर गुण हैं ये किसी के द्वारा सिखाए नहीं, इसके जन्मजात स्वयं के गुण हैं। हम पे आप क्रोध मत करो। और जैसे ही कहा कि ये मैंने नहीं सिखाया है ना दूसरे ने, इसके खुद के गुण है, तो तुरंत गुरु भाग जाए, चलो। और फिर झपट के हाथ पकड़ा, इधर आ। हाँ कि क्या? गुरुणैव प्रतिप्रोक्तो भूया आहासुरा सुतम। और जैसे ही गुरु जी से कहा कि अच्छा ठीक है तुमने नहीं सिखाया, जाओ यहाँ से, और जा करके तुरंत प्रहलाद को पकड़ा, कहने लगे कि नचेत गुरुमुखी हम ते कुतो भद्रा सतीमती। अगर जो क्यों रे, तुझको यदि गुरु जी ने नहीं सिखाया है तो ये अमंगलकारी दुष्ट बुद्धि कहाँ से आई? नचेत गुरुमुखीयम, अगर जी तेरा गुरुमुखी ज्ञान नहीं है, गुरुजी के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान नहीं है, तो कुतो अभद्रा असतीमती, अभद्रा माने अमंगलकारी, असती माने दुष्ट बुद्धि, कहाँ से आई? इतना प्रवचन किया जैसे ही तब बताने लग गए कि पिताजी सुनो, तुम्हारी तकलीफ कुछ और है। कहने लगे कि मतिर्न कृष्णे पर तो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम, ना तो हमें किसी के सिखाने से भगवान के चरणों में प्रेम होता है और ना ही स्वयं होता है। स्वयं तो है नहीं, दूसरे के सिखाने से होता नहीं। और अदांत गोभिर्विषितांत मित्रम, अपने अदांत माने अजितेंद्रिय होने के कारण, अपनी इंद्रियों में वश में होने के कारण उल्टे सीधे कर्म करता है और उन कर्मों के कारण तमित्र नाम के नरक में जाता है। और पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, और फिर वहाँ पर जाकर के तमित्र नाम के नरक में जाएगा, फिर वहाँ कुटेगा पिटेगा, फिर उसके पापों की सजा दी जाएगी। जैसे ही पापों की सजा प्राप्त कर लेगा फिर यहाँ भेजा जाएगा, फिर वही काम करेगा उल्टे सीधे, और फिर जब वही काम करेगा तो फिर वहीं जाएगा, फिर कुटेगा पिटेगा। तो वो चबाए हुए को चबाता हुआ रहता है। चबाए हुए को चबाना समझते हो? जो चीज़ मान लो कोई फल खा रहे और तो चबा तो अच्छी तरह लिया, लेकिन उसी को चिंगम की तरह चबाते रहो
ऐसा नहीं करना है। यही बात उन्होंने कहा। कई चबाए हुए को चबाता रहता, माने जिसको चबा चुका फिर वही चबाता, फिर जिसको चबा चुका फिर, मतलब पहले आया है फिर वही कुकर्म किए, फिर तमित्र नरक में गया, फिर वहाँ कुटा पिटा सजा मिली, फिर यहाँ भेजा गया, फिर वही कर्म किए, फिर वहीं पहुँच गया। माने एक ही चक्र में चक्कर लगाते रहना, चबाए हुए को चबाना कहते हैं। इसलिए पिताजी पागल मत बनो, सीधे से तुम क्या करो, भगवान का स्मरण करो और स्मरण करके अपने जीवन का कल्याण करो। ऐसे तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इस प्रकार से जब कहा तब यहाँ पर प्रहलाद के लिए बड़ा दुखी हुआ कि ये तो हमारा पुत्र हमारे विरुद्ध धरना धरने जा रहा है? हाँ, हमारे विरुद्ध वो धरना प्रदर्शन लगे करेगा। फिर उसने जब समझा बुझा के नहीं काम चला तो अब उसने मारने की योजना बनाई। और जब मारने की योजना बनाई तो क्या क्या योजना बनाई यहाँ पर तो संक्षेप में कहा गया है, लिखा है हिम वायु अग्नि सलिलैर पर्वताक्रम्यैरपि। हिम माने बर्फ में दबवाया, वायु ऊपर आकाश से फेंकवा दिया, अग्नि जो होलिका आदि होता है, और सलिलैः जल में डुबाया, सलिल माने जल, उसमें डुबाया, पर्वत से नीचे गिराया। न शशाकयता हन्तुम अपापम असुरम सुतम। वो निष्पाप पुत्र को अपने हर प्रयास करने के पश्चात भी मार नहीं पाया। चिंताम दीर्घम तमाम प्राप्ताम, बड़ी ही भयंकर चिंता को प्राप्त हो गया। हे भगवान, इसका अब क्या इलाज हम करें, समझ में नहीं आता है। ये वहाँ कूद क्यों रहे देखो। इस प्रकार से जब कहा, हार करके जब मारने के भी प्रयास में नहीं काम चला, तब वहाँ पर उनको दोबारा भेज दिया गया विद्यालय में। और जब दोबारा विद्यालय में भेजा, ये जहाँ रहेंगे यही करेंगे, यहाँ से भगाएगा तो वहाँ दीवार में चढ़ रहे हैं। यहाँ पर जा करके विद्यालय में जब गए, बालकों ने पूछा, बालकों ने कहा एक बात बताओ प्रहलाद जी, जो गुरु मेरा वही गुरु तुम्हारा, जो सिलेबस तुम्हारे यहाँ चलते वो सिलेबस हमारे यहाँ चलते हैं, सब कुछ जब वही चलता है तो ये बताओ तुम्हारा ज्ञान मुझसे अलग क्यों है। प्रहलाद जी ने बताया, कहने लगे कि देखो, जिनको तुम मेरा गुरु बता रहे हो यथार्थ में वे हमारे गुरु हैं ही नहीं। कई हमारे गुरु हैं नारद महात्मा। ये कैसे, तो बताया कि एक बार जिस समय हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे, उसी समय इंद्र तो घबराता ही था इनसे। इंद्र ने क्या किया कि हमारी माता को पकड़ लिया और ले जाकर अपने यहाँ ले जा रहे थे कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा बच्चे को मार देंगे, इनको विदा कर देंगे, क्योंकि इसका बाप तो हमें वैसे ही तंग किए, बेटा आ गया तो हमें डबल समस्या से जूझना पड़ेगा। हाँ, रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी जैसे ही मिले, नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं इनको लेके। अरे अब अपने यहाँ ले जा रहे कि क्यों? अरे कि इसका पिता है वो तो हमें वैसे ही तंग किए, एक तो इसके अंदर बालक पल रहा, इसका जन्म हो गया तो और तंग करेगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। इनके उदर में जो बालक है वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, उनसे तुम्हें कभी खतरा नहीं हो सकता। तुम ऐसा करो, इनको वापस छोड़ने मत जाओ, तुम मेरे पास इनको छोड़ दो। तो वहाँ पर माता को छोड़ दिया और नारद जी ने
भक्ति सूत्र का उपदेश किया। नारद जी का एक ग्रंथ है भक्ति सूत्र। जैसे आजकल राइटर की किताब आती है ना, तो सब इधर उधर की सुनी सुनाई कही कही बातों को कलेक्ट करके और एक ग्रंथ में छाप करके अपना नाम लिख देते हैं। और जब हमें, आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा सा हम बात बता दें, जब हमें ये मॉडर्न पढ़ाई पढ़ता हूँ ना, तो हमें बड़ी हंसी और चिढ़ आती है। मालूम है क्यों? क्योंकि सब का सब झूठ नाम लिखा है। सौरमंडल की खोज किसने की? आजकल किसको कहते हैं? कोपर्निकस को कहते कि नहीं? कोपर्निकस को। और आर्यभट्ट हम कह रहे हैं उनके बाप के बाबा के ज़माने के पहले लिख के चले गए। हम किसकी माने? कोपर्निकस की कि आर्यभट्ट की? उन्होंने एक एक ग्रह की डिस्टेंस एक्यूरेट बताई, गति फिक्स बताई, और सब चीज़ उनकी परिक्रमा सब कुछ उन्होंने बताया आर्यभट्ट ने। और ये कह रहे हमने खोजा। उसमें तो 8 और 9 में आज भी कन्फ्यूजन चल रहा है, यहाँ तो फिक्स 9 है। कह रहे कि एक ग्रह ऐसा है कि वो अपने जो अपना क्षेत्र होता है उससे इधर उधर हो जाता है, इसलिए इसको ग्रह की उपमा नहीं देते हैं, कोई देता है। तो इस प्रकार से उसमें भी कन्फ्यूजन। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फिक्स 9 ग्रह हैं, समझ गए। लेकिन ये बहुत सी ऐसी बातें हैं। बैटरी की खोज कब हुई कही साहब? क्योंकि वह 19वीं शताब्दी में, जबकि उसे पता नहीं है मूर्खों को कि हमारे अगस्त महात्मा ने 3500 साल पहले बैटरी बनाने का एक श्लोक लिखा था। और उस टेक्नोलॉजी से बैटरी बनाई गई थी और इसके अवशेष आज भी उपलब्ध है दक्षिण भारत में, मंदिरों को बनाने में, समझ गए। और कोई बैटरी साहब उसने बनाई, किसी ने नहीं बनाई, अगस्त महात्मा की खोज है। विमान का किसने बनाया साहब? राइट ब्रदर ने, जबकि उसे पता नहीं है कि राइट ब्रदर के 1903 में राइट ब्रदर ने पहली उड़ान में भरी थी। उसके 8 साल पहले भारत के एक वैज्ञानिक थे शिवकर बापू तलपड़े ऐसे ही कुछ मराठी नाम, उन्होंने 1895 में बना के उड़ाया था। और कहीं कि बनाया किससे? कि मैंने बनाया है विश्वामित्र संहिता से। विमान शास्त्र अलग हैं, उनसे पढ़ पढ़ के विमान बनाए। विमान माने एरोप्लेन, हाँ। इसीलिए तो अपने शास्त्रों का और मॉडर्न साइंस में सामंजस्य नहीं बैठता है। मालूम है क्यों? क्योंकि एक तो झूठ के आधार पर लिखा गया, और इसीलिए इतिहास में और मिले हुए साक्ष्यों में सामंजस्य नहीं बैठता है। समझ गए? क्यों नहीं बैठता? क्योंकि इतिहास अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके बनाया गया। लेकिन जो साक्ष्य मिल रहे दुनिया में, पहले राम जी को काल्पनिक बताते थे, और जिस समय सैटेलाइट से राम सेतु की फोटो ली गई तब पता लग गया कि नहीं ये काल्पनिक नहीं, ये तो रियल काम है, ये तो काम किया हुआ लग रहा है, प्राकृतिक नहीं है, ये हाथ का बनाया हुआ है, हैंडमेड ब्रिज है ये। और उसके इंजीनियर कौन थे? नर और नील। इसीलिए आजकल के मॉडर्न साइंस में कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। और ईमानदारी तुम्हें और बता दें, सच्चाई, अगर ये शास्त्रों से यदि पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारी 17 साल की उम्र में है, अब तक तुम न्यूरोसर्जन बन जाते हो। न्यूरोसर्जन क्या होता है? क्या होता है? सुनाई नहीं पड़ा? न्यूरोसर्जन। अरे राम 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 राम, अब पता लग गया तुम वास्तव में पागल हो। न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है ये भी नहीं पता है। ब्रेन जो बना होता है ये न्यूरॉन सेल का बना होता है, और ब्रेन की सर्जरी करने वाले को न्यूरोसर्जन कहते हैं। हाँ,
ब्रेन न्यूरॉन सेल के बने होने के कारण इसका ऑपरेशन करके ट्रीटमेंट करने वाले को न्यूरोसर्जन कहते हैं। और ये सेल का वो कहते हैं जो अन्य जगह का ये जो सेल होते हैं इनको साइटो कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। तो इसके डॉक्टर को कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। इतना सरल दिया गया है शास्त्रों में ज्ञान, आपको क्या बताए। हिंदी में पढ़ लो, चरक संहिता में हिंदी में पढ़ लो। जब किसी कुछ भी है, कुछ भी तुम हिंदी में पढ़ लो, उसको तुम अप्लाई करो, बिल्कुल 100% गारंटी से काम होगा। और MBBS करके आ जाओ तो तुम्हें मालूम है क्या सिखाया जाएगा। अच्छा बुखार आ जाए तो आप ये टेबलेट दे देना, अच्छा सर हम इसको इस टेबलेट को दे देंगे। लेकिन एक बात बताओ, इसके लिए तो बताते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये मतलब किडनी में इफेक्ट डालती है ये दवाई, क्योंकि हाँ डालती तो है। फिर कहीं इसके लिए कहीं अगर जो किडनी में इफेक्ट डाल दे तो ये वाली खिला देना, तो कहीं ये साहब उसमें फेफड़ों में दिक्कत देता। अच्छा, तो इसके लिए ये ऐसा चक्र है कि दवाई से तुम छूट ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक बीमारी का इलाज करता है तो एक बीमारी देता है। और आयुर्वेद की एक विशेषता है, तुम एक बीमारी का इलाज करोगे 10 बीमारियों को अपने आप ठीक कर लेगा। एक तुम्हें हम सबको दवाई बताए दे रहे हैं, ठीक है। याद कौन कौन रखेगा ये बताओ पहले। नहीं याद है? हाँ बताओ। माता जी तो मजाक करती है। कोई याद रखेगा? हाँ, अगर जो बुखार आ जाए तो इसका क्या इलाज है। बुखार तो सामान्यतः सबको आ जाता कि नहीं। और फिर हम इसी में बताएंगे आयुर्वेदिक किस सिस्टम से काम करता है। बुखार यदि तुम्हें आ जाए, कहीं दूर नहीं जाने की ज़रूरत। तुम्हारे आंगन में तुलसी खड़ी है, उसकी 25 पत्तियों को अच्छी तरह से उबाल लो, ठीक है। और जब अच्छी तरह से उबालोगे, क्यों वहाँ से कूदना जरूरी था तुम्हें? ये गेट नहीं लगा था। अच्छी तरह उबाल करके उसे पिला दो। ये मैंने प्रायः करके जिसको भी बुखार आ गया उसको बताया। मैंने कहा कि इसे 3 बार पिला देना। और आज मैं भागवत के मंच से कह रहा हूँ, किसी ने आज तक 3 बार पिलाया ही नहीं है। पहली बात, एक खुराक में बिल्कुल चकाचक कर देगा, बिल्कुल ठीक। दोबारा मैं इसलिए चला पी लेते हैं, क्या दिक्कत है। तीसरी बार में तो पीते ही नहीं, कहता कि हमें यही नहीं याद है कब बुखार आया था। समझ गए। अब एक मैं उदाहरण क्या दे रहा था कि आयुर्वेद का क्या सिस्टम है। एक बीमारी का इलाज करो तो दूसरी अपने आप ठीक हो जाएगी, कहा था मैंने। अब एक ये मैंने तुम्हें बुखार के इलाज बताया है, ठीक है। अब ये काम किस किस चीज़ में करेगा। इस डिग्री का कोई व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाए, इतना डिप्रेशन में चला जाए कि बस वो फांसी का फंदा बांध रहा हो, इतना डिप्रेशन में हो कि वो फांसी का फंदा बांधने लग जाए, ठीक है। उसको तुम बुला करके और वही तुलसी का काढ़ा तुम पिला दो। आधे घंटे में वो खिलखिला के हंसने लगेगा, क्योंकि डिप्रेशन का जड़ से इलाज करता है। एक माताओं को 3 दिन आते हैं तो कहते किसी को तकलीफ होती, कमर में दर्द, पेट में दर्द, ये सारी समस्याएं होती। अगर जो तुलसी का रस, वही जो बताया काढ़ा, इसको उतने ही दिन सुबह सुबह पी लो, कभी भी दर्द नहीं होगा, ठीक है। एक चिकनगुनिया बीमारी चली थी कि नहीं। अब ऐसी बीमारी, अरे राम राम, अगर जो बुखार आ जाए तो ये जान लीजिए कि तुम्हारे शरीर पर ट्रक चढ़ा दिया गया हो, इतना दर्द होता था। तो एलोपैथिक सिस्टम में यदि इलाज कराओ तो उसमें एक तकलीफ होती है, क्या? बुखार तो चला जाएगा लेकिन हाथ पैर बड़े दर्द करते कि नहीं। अगर जो तुलसी के पत्ती से इलाज करोगे तो गारंटी से
दर्द नहीं होता है। और यदि ऐसा किसी ने एलोपैथिक दवा करा के हाथ पैरों में दर्द यदि हो रहा है उससे अभी भी, तो उस दर्द को भी निकाला जा सकता, क्योंकि ये ऐसा वायरस था कि मर जाने पर भी ब्लड को टॉक्सिक बना देता था, वो दर्द करते हैं। और जब ये तुलसी की पत्ती लेते हैं ना, तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उस बीमारी के सारे निकाल देता है, शरीर का दर्द खत्म हो जाता है।